जिसमें कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 और उसका प्रथम काव्य सूरदास के पद, इसका हम आज पठन करेंगे। तत्पूर्व हम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ भी समझेंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि सूरदास एक महान कवि और भक्तिकालीन के कवि रह चुके हैं, तो हम उनकी चर्चा यहाँ पर अवश्य करेंगे, उनका परिचय लेंगे। तत्पूर्व मैं आपको इस कविता का जो आधार है उसकी भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 से हिंदी कोर्स ए का यह पाठ्य हम ले रहे हैं। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य लगेगा कि सूरदास के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि वह जन्म से अंधे थे, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वह जन्म से अंधे नहीं थे। तो इस विषय के बारे में भी हम चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो आधार है उस आधार के बारे में मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, जिसमें यह उस समय की कथा है जो कि हम भागवत पुराण में से भ्रमर गीत के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इस भ्रमर गीत को सूरदास जी ने अपने काव्य शैली में किस प्रकार से लिखा है वह इस काव्य के पद में हम देखेंगे। इस भागवत पुराण में, जैसे कि आप सभी लोगों ने कई बार भागवत कथाओं को सुना होगा, और उसमें एक भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। तो भ्रमर गीत किस लिए, भ्रमर गीत से ही आप समझ सकते हैं कि ये गीत और एक भ्रमर से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर भ्रमर कौन है, किसके लिए गीत गाई जा रही है, उसका प्रसंग मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। यह उस समय की बात है कि जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, और मथुरा जाने के बाद वह, आप सभी को पता है कि गोपियां से असीम प्रेम करती थी। लेकिन कृष्ण भगवान जब मथुरा गए उसके बाद में यह वापस नहीं आए हैं, तो गोपियां काफी बेचैन हो गई हैं और कई वर्ष बीत गए थे, जिससे गोपियां उनके आने का आस लगा चुकी थी। लेकिन बस उनके प्रेम में वो आस लगा रही थी, बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका था, इसलिए उनके विरह में वह कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस करती थी। अब कृष्ण भगवान, चूंकि आप सभी को यह भी जानना है कि कृष्ण भगवान सदैव से सबका भला चाहने वाले हैं, वह लोगों के मन की बात अवश्य पहले से समझ जाते हैं। तो इस संदर्भ में कृष्ण भगवान तो हर जगह अपनी लीला करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने गोपियों की यह जो विरह अग्नि में जल रही थी, इस बात को स्वयं उन्होंने समझा है, और यहाँ गोपियों को एक सीख देने के लिए, एवं कि वह जिस तरीके से उनके प्रेम में पड़ी हुई है, वह उन प्रेम को छोड़ करके बल्कि योग साधना का मार्ग अपनाकर उन्हें पाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर एक और चरित्र है जिनका नाम है उद्धव। तो उद्धव जो है वह अपने समय के बहुत ही ज्ञानी अपने आप को समझते हैं। गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने उद्धव के माध्यम से उनके ज्ञान के आधार पर उनको गोपियों को समझाने के लिए एक संदेश भेजा है। जब उद्धव जी संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां बेचैन हो जाती, पहले उन्हें कुछ बोलने भी नहीं देती। लेकिन जब वह किसी भ्रमर, उसी बीच में जब इन दोनों का संवाद चल रहा होता है, उसी बीच में एक भ्रमर आता है, और वहीं से इसका आधार हो जाता है भ्रमर गीत। तो यह जो भी पाठ है आज हम पढ़ेंगे, इस कविता का मुख्य सार जो है, वह आधार जो है, वह भ्रमर गीत से लिया गया है। तो सूरदास ने किस प्रकार से इसे प्रस्तुत किया है, हम उसके बारे में समझेंगे। तो आइए हम पहले सूरदास का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपको इस कविता का आधार तो प्राप्त हो ही गया। यह भ्रमर गीत भागवत कथा के भ्रमर गीत के आधार पर ही सूरदास जी ने रची है। तो पहले हम सूरदास जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सन में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। उनका जन्मस्थल के दो मतभेद लोगों के मन में है, जो विद्वान हैं उनके दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा में है, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में है। अर्थात मथुरा में किस स्थल पर? मथुरा के निकट एक रुनकता रेणुका क्षेत्र माना गया है, और जो अन्य लोग हैं वह दिल्ली के निकट सिही है, वहां पर उनका माना गया है। इनके मृत्यु स्थल गोवर्धन निकट पारसौली गांव है। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली यह मुख्य माने जाते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने जैसे सूरपचीसा, फिर गोवर्धन लीला, नाग लीला आदि और रचनाएं भी की हैं इन्होंने। इनका प्रधान रस, इनके मुख्य वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस है। प्रधान भाषा इनका ब्रज भाषा रहा है, और सूरदास के जो गुरु हैं वह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, और इनके यह किसके उपासक हैं? श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान। इनकी पूरी भक्ति केवल कृष्ण के ही विषय में लगी रही। इनकी शाखा कौन सी है? तो शाखा इनकी भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा, अर्थात ये भक्ति कार्य के मुख्य कवि रहे हैं। इस कविता का जो सार है वो अभी हम पढ़ लेते हैं। इस पूरे कविता का यहाँ सुरसागर की भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। अर्थात ये जो भ्रमर गीत है मुख्य रूप से सुरसागर, जो कि सूरदास की रचना है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उद्धव अपने आप को परम ज्ञानी भी मानते हैं, और वह ये सोचते हैं कि मैं अपने ज्ञान से किसी को भी आसानी से समझा सकता हूँ, लेकिन वह परम ज्ञानी है। लेकिन कदाचित कृष्ण भगवान ने यह लीला उद्धव जी को ही क्यों चुना इस लीला के लिए? क्योंकि उद्धव जी कहीं न कहीं अपने ज्ञान के आगे और किसी भी वस्तु का और किसी भी चीजों को नहीं समझते थे, और किसी भाव को नहीं समझते थे। उन्होंने कभी भी किसी से प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए यहाँ पर प्रेम क्या है उसे समझने के लिए, उसे समझाने के लिए भी कृष्ण भगवान ने उद्धव की परीक्षा ली है। तो यहाँ पर उद्धव जी अपने ज्ञान के माध्यम से जो भी संदेश कृष्ण भगवान ने भेजा है, तो उद्धव जी ने अपना भरपूर प्रयास किया है। लेकिन गोपियों का क्या प्रतिक्रिया रही है वह इस काव्य के साधन के माध्यम से भी समझेंगे, और काव्य के माध्यम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर जो उद्धव जी है गोपिया के सामने अपना ज्ञान मार्ग बताते हैं कि आप योग साधना से कृष्ण को प्राप्त कीजिए, और यह सारी बातें जो गोपियां हैं उन्हें शुष्क संदेश के समान लगती है। अर्थात एक जो भी आप बोल रहे हो मेरे लिए व्यर्थ है, शुष्क है। हम प्रेम के अलावा और कोई भाषा जानते ही नहीं, और कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। यह गोपियों का कहना है अपनी तरफ से। और उद्धव जी चूंकि वहीं पर योग साधना के माध्यम से आप कृष्ण को प्राप्त कीजिए, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तभी वहां एक भौरा पहुंचा, अर्थात जब दोनों गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद चल रहा है उस बीच में एक भौरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव को व्यंग्य बाण छोड़े। अब गोपियों ने भ्रमर के बहाने, अर्थात भ्रमर वहां पर आ गया है। क्योंकि एक कोई ज्ञानी पुरुष होता है तो ज्ञानी पुरुष के सामने कोई व्यंग्य नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका उपहास हो जाता है। हालांकि कोई भी ज्ञानी का उपहास नहीं करना चाहिए, और ज्ञानी जो है अगर वह अति ज्ञानी है अर्थात अपने ही चीजों को सर्वस्व समझ रहा है, तो कहीं न कहीं उनका भी परीक्षा लेना आवश्यक हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने यहाँ पर उनकी परीक्षा ली है, और चूंकि गोपियां सीधे सीधे उनके ज्ञान का उल्लंघन नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने भ्रमर को माध्यम बना लिया। जब दोनों का संवाद हुआ तो उन दोनों के संवाद के बीच में एक भ्रमर आ गया। अब वह गोपियां जो है वह कटाक्ष करें उस भ्रमर पर, लेकिन उद्धव को उद्देश्य करके।
अर्थात इनका उद्देश्य किसके लिए है? उद्धव जी के लिए, लेकिन ये पूरा कटाक्ष जो है भ्रमर के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द भी आएगा आपके लिए, मधुकर। मधुकर अर्थात वह भ्रमर, लेकिन वह भ्रमर के लिए न होते हुए वह उद्धव जी के लिए इसका उपयोग किया गया, क्योंकि जब इस पूरे पंक्ति में पद में जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहले पद में यह गोपियां इनके लिए व्यंग्य कर रही है, लेकिन चूंकि सीधे नहीं बोल पा रही है, इसलिए वह मधुकर अर्थात उस जो भ्रमर है, भ्रमर के ऊपर कह रही है, लेकिन ये सीधे सीधे उद्धव जी के ऊपर कटाक्ष कर रही है। तो पहले पंक्ति में क्या है? पहले पंक्ति में गोपियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हे उद्धव, तुम तो बड़ा भागी हो, बहुत महान हो तुम, अर्थात तुम भाग्यशाली हो। देखिए, एक तो उनके ज्ञान को मान भी दे रहे हैं, लेकिन इनके बातों में एक व्यंग्य भी है। व्यंग्य क्या है? कि भाग्यशाली तुम हो, लेकिन कैसे भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के समीप रह करके भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो प्रथम पद में या उद्धव जी को गोपियों ने विविध उदाहरणों के माध्यम से उनके ऊपर एक व्यंग्य का बाण छोड़ा है। तो पहले पद में उन्होंने एक शिकायत की है जो वाजिब है। कैसा? कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से, आप देख सकते हैं कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। अर्थात प्रेम के बंधन में कभी पड़े ही नहीं है, तो फिर वो अनुभूति क्या करेंगे इस चीज की। दूसरे पद में उन्होंने गोपियों ने यह स्वीकार किया है कि हमारी जो अभिलाषाएं हैं, अर्थात गोपियां जो है कृष्ण का इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी, लेकिन कृष्ण जी चूंकि आए नहीं। अब किसी ने यह संदेश अवश्य दे दिया कि कोई बहुत ही सुनहरा रूपवान आ रहा है, तो यह सुन करके उन लोगों को तो यही लगा कि कृष्ण जी आ रहे हैं, लेकिन जब यह पता चल गया कि उद्धव जी आ रहे हैं और उद्धव जी के माध्यम से एक संदेश जब इनके पास पहुंचा, तो ये वहीं पर यह दुखी हो गई और इस तरीके से इन्होंने सोचा कि जो हमारे मन की बात हम केवल कृष्ण से ही कह पाते हैं, वह शायद अब हम उद्धव जी के समीप नहीं कह सकते, इसलिए हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। हमें जो भी प्राप्त करना था, अर्थात हमें जो भी कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करना था, वह नहीं कर पाए। तीसरे पद में उद्धव जी ने उन्हें योग का संदेश अब यहाँ पर दिया है कि ठीक है, अगर आपको कृष्ण को पाना है तो कृष्ण का एक संदेश है, इसमें कृष्ण जी ने स्वयं आपको कहा है कि आप योग कीजिए। तो योग करने के लिए जब उन्होंने कहा, तो वह योग ये गोपियों को एक ककड़ी के समान लगा। कड़वी ककड़ी तो आप जानते हैं, और ये सलाद में यूज होता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि ककड़ी जो है कभी कभी कड़वी भी बहुत ज्यादा आ जाती है। इसलिए यह जो उद्धव जी योग का संदेश लेकर के आ रहे हैं, तो योग का संदेश इन्हें अर्थात गोपियों को कड़वे ककड़ी के समान लग रहा है, और कड़वे ककड़ी के समान बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अर्थात वह कहते हैं कि आप ये जो योग कर रहे हैं, यह योग शुष्क है, यह योग का संदेश हमारे सामने हमें भी समझ में नहीं आता, यह हमारे लिए कड़वे ककड़ी के समान है, और हम तो केवल प्रेम करने वाले लोग, हम एक प्रेम पर ही विश्वास करते हैं। चौथे पद में उद्धव जी ने संदेश को पढ़कर यह भी बताया कि कृष्ण ने आपके लिए ये योग संदेश भेजा है, लेकिन गोपियां चूंकि कहते अच्छा, कृष्ण जो हमारे पास पहले रहे, हमारे साथ में रहते थे, आज हमसे ही राजनीति करने लगे हैं। अर्थात यहाँ पर एक राजनीति का क्या मुद्दा है, क्योंकि वह स्वयं एक राजा है, और राजा का कर्तव्य क्या होता है, यहाँ पर गोपियों ने राजा के कर्तव्य की बात छेड़ी है, कही है कि आखिर में राजा का कर्तव्य क्या क्या होता है कि वह अपने प्रजाओं को सुख प्रदान करे। यह और कृष्ण ने तो कई सारे जो अन्याय है उन अन्याय को दूर किया है, लेकिन यह स्वयं आज इतना ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, वह भी हमारे साथ कि जिसको हम स्वयं अनन्य प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से उनके राजनीति के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि ये कैसे राजा है, राजा के धर्म को यहाँ पर चौथे पद में वर्णित किया गया है। तो इस तरीके से हम इस पूरे काव्य के सारांश का अध्ययन किए।